नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स करने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। विगत कुछ परीक्षाओं से यूपी ट्रिपल एस सी एक दो फुल फॉर्म्स भी आपसे पूछ लेता है। हम सिर्फ फुल फॉर्म्स भी नहीं पढ़ेंगे बल्कि उनके साथ में उनके जो फंक्शन है, जो प्रोटोकॉल है, जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से जुड़े हुए फंक्शन हैं, उनके फुल फॉर्म के साथ में उनके यूजेस भी पढ़ेंगे, किस काम वो यूज आते हैं, ताकि आपको सिर्फ फुल फॉर्म की ये क्लास ना लगे और आपको एक अच्छी सुव्यवस्थित क्लास लगे और आपका जो कंटेंट है वो एक्स्ट्रा तैयार हो जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत छोटी क्लास होने वाली है और सारी चीज़ें आपको टू द पॉइंट मिलने वाली हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। सबसे अच्छी बात है आज के लिए कि ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको उपलब्ध कराई जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको ये सारी जो पीडीएफ है आज की वो मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जाके आप सभी ज्वाइन कर लीजिए और आज की ये पीडीएफ आपको रात तक मुफ्त में उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट जाके क्विक रिवीजन क्लासेस जो हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है वो सर्च करेंगे बगैर स्पेस के तो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का ये सेशन। तो अभी हम करने वाले हैं बहुत सारे कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स। शुरू करेंगे बेसिक कंप्यूटर, मेमोरी और हार्डवेयर से जुड़े हुए आपके फुल फॉर्म से। पीसी क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है। व्यक्तियों के लिए सामान्य उद्देश्य कंप्यूटिंग हम पर्सनल कंप्यूटर पर करते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है ये, और ये निर्देशों का पालन करता है। एएलयू क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के भीतर गणितीय और तार्किक गणनाएं ये करता है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? सीयू शॉर्ट में होता है, उसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। और सीपीयू के अंदर संचालन को निर्देशित कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है, सीयू करता है। फिर आते हैं रैम पर। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, आरएएम। वर्तमान में प्रोसेस हो रहे डेटा के लिए अस्थायी भंडारण है, यानी कि एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। कौन? रैम होती है, अस्थिर होती है। जो आपके फ़ोन में छोटी मेमोरी होती है 2 GB, 4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, वो क्या है? वो आपकी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और जो आपकी बड़ी मेमोरी होती है वो आपकी रोम होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी, आवश्यक सिस्टम निर्देशों जैसे बूटिंग के लिए स्थायी वोलेटाइल होती है। ठीक है, ये क्या होती है? स्थायी होती है। और नॉन वोलेटाइल होती है। क्या होती है? नॉन वोलेटाइल। रोम नॉन वोलेटाइल है और रैम आपकी वोलेटाइल है। पी रोम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का एक टाइप होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक बार डेटा लिखे जाने के बाद स्थायी रहने वाली मेमोरी चिप। अगली है ईपी रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। परावैंगनी यूवी प्रकाश के संपर्क में लाकर मिटाई और फिर से लिखी जाने वाली मेमोरी होती है। फिर आती है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि विद्युत सिग्नल द्वारा मिटाई और फिर से लिखी जा सकने वाली मेमोरी, जैसे फ्लैश ड्राइव में प्रयुक्त होती है। एक और मेमोरी टाइप है वो है एनबी रैम, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिजली बंद होने पर भी अपने डेटा को सुरक्षित रखने वाली रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक और है आपकी स्टैटिक रैम। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी तेज, महंगी और अस्थिर मेमोरी जो मुख्य रूप से सीपीयू कैश के रूप में कार्य करती है। डी रैम होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मुख्य सिस्टम मेमोरी जिसे डेटा बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अगली जो है वो है एसडी रैम, ये होती है सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिस्टम घड़ी के साथ सिंक्रोनाइज होने वाली तेज डायनेमिक मेमोरी होती है। अगली आती है डीडीआर, तो ये डबल डेटा रेट उन्नत एसडीआरएम, जो हाई क्वालिटी की एसडीआरएम होती है, एक क्लॉक साइकिल में 2 बार डेटा ट्रांसफर करती है, जैसे DDR3 और DDR4। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, दीर्घकालिक चुंबकीय डेटा भंडारण। अगली आती है एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, तेज फ्लैश आधारित दीर्घकालिक डेटा भंडारण। अगला है इनपुट आउटपुट
कंप्यूटर सिस्टम और बाहरी उपकरणों के बीच संचार करती है। अगला है यूनिवर्सल सीरियल बस, माउस, कीबोर्ड और फ्लैश ड्राइव जैसे बाह्य उपकरणों को जोड़ना इसका काम होता है। तो यूएसबी क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। तो यूएसबी केबल जो होती है, आपका फ़ोन चार्ज करते हैं आप, जिससे माउस, कीबोर्ड और फ्लैश ड्राइव से आप सिस्टम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, कंप्यूटर मॉनिटर या स्क्रीन का दूसरा नाम क्या कहलाता है? वीडियो कहलाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सीआरटी क्या है? कैथोड रे ट्यूब है। भारी कंप्यूटर मॉनिटर और टीवी में इस्तेमाल होने वाली पुरानी तकनीकी है। जो आप कुबड़ वाले कंप्यूटर देखते थे पहले, जो बहुत चौड़े होते थे, जिनका मॉनिटर बहुत चौड़ा होता था, या जो आपका जो पुरानी टीवीज़ थी जिसमें आपका बहुत चौड़ी टीवी हुआ करती थी, तो वो क्या, उसमें कैथोड रे ट्यूब यूज होती थी, सीआरटी। फिर आता है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आधुनिक मॉनिटर और लैपटॉप में उपयोग होने वाले फ्लैट पैनल डिस्प्ले हैं। तो ये लिक्विड होते थे, अब इनकी जगह पर एलईडी आने लगी है। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, तो क्या है? बेहतर ऊर्जा दक्षता और चमक के लिए आधुनिक डिस्प्ले तकनीकी। और इनसे भी उन्नत आ गई ओएलईडी, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। हाई एंड डिस्प्ले जहां प्रत्येक पिक्सल अपनी रोशनी खुद उत्सर्जित करता है, और इसकी जगह पीओएलईडी भी आ गई है, प्लास्टिक ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और क्या काम करता है ये भी याद रखिए, बूटिंग प्रक्रिया के दौरान हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने वाला फर्मवेयर होता है। तो ये हर कंप्यूटर में फीड होता है, किसकी? उसमें रैम में, रोम में फीड होता है। और क्या होता है ये, जब कंप्यूटर आपका ऑन होता है तो बूटिंग प्रक्रिया होती है। बूटिंग प्रक्रिया में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम काम आता है। अगला है CMOS, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, बैटरी से चलने वाली चिप जो दिनांक और समय जैसी बुनियादी सिस्टम सेटिंग्स संग्रहित करती है। GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, चित्र, वीडियो और 2D 3D ग्राफिक्स को रेंडर करने का काम करती है। SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, कंप्यूटर के घटकों के लिए दीवार के AC पावर को DC पावर में बदलना इसका काम है। UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, मुख्य बिजली कट जाने पर कंप्यूटर को आपातकालीन शक्ति प्रदान करना यूपीएस का काम होता है। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, ऑडियो और डेटा लगभग 700 MB के लिए प्रयुक्त ऑप्टिकल स्टोरेज है। 2000 के आसपास ये काफ़ी फेमस थी। फिर उसके बाद आ जाती है DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, 2010-12 तक ये काफ़ी फेमस थी। CD से अधिक क्षमता वाला ऑप्टिकल स्टोरेज, वीडियो और डेटा के लिए 5-6 मूवीज जिसमें आ जाती थी। फिर आता VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे क्या होता है? कंप्यूटर को मॉनिटर से जोड़ने के लिए एक पुराना एनालॉग मानक होता था। HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल ऑडियो और वीडियो सिग्नल प्रसारित करना। तो HDMI पोर्ट होता है, आपकी टीवी में भी होगा, आपके सिस्टम में भी होगा। इसके द्वारा हाई क्वालिटी के, हाई डेफिनेशन के मल्टीमीडिया इंटरफेस का काम करता है ये। PCI, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, कंप्यूटर के मदरबोर्ड से अतिरिक्त हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए प्रयोग आता है। MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, बैंकिंग क्षेत्र में चेक को तेजी से पढ़ने और प्रोसेस करने के लिए इसका प्रयोग होता है। फिर आता है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, मुद्रित टेक्स्ट वाली छवियों को मशीन पठनीय टेक्स्ट में बदलना। जैसे आप आजकल जो कैम स्कैनर एक ऐप आया है, तो वो क्या OCR की तरह काम करता है। जो आपने कॉपी ली पे टाइप किया है और लिखा है कॉपी पे, उसको आप स्कैन करके बना सकते हैं सीधे टेक्स्ट फॉर्मेट में। OMR क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन का अर्थ है बहुकल्पीय परीक्षा पुस्तिकाओं जैसे कागज पर बने निशानों को पढ़ना। तो जो आप अपनी परीक्षा में OMR सीट भरते हैं, उसको चेक करने के लिए कौन सी मशीन यूज होती है, कौन सी प्रणाली यूज होती है? OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज से जुड़े हुए शॉर्ट कीज़ की, जिनके फुल फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं OS की, ऑपरेटिंग सिस्टम। मुख्य सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। DOS क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रारंभिक कमांड लाइन आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जो काफ़ी पहले आता था, ये था। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स आइकन माउस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ बातचीत करना।
तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 38, ये एक तरीके से ग्राफिक्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। GUI ये सब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आपको ग्राफिक्स के रूप में एक बॉर्डर दिख रहा है, यहाँ पर येलो बैकग्राउंड दिख रहा है, ये चेंज हो जा रहा है, ये GUI के कारण पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। तो GUI काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आधुनिक कंप्यूटर को सही तरीके से लाने में। जब आप कोई फोल्डर का आइकन देखते हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और जो आपके मेनूज़ के ऑप्शन देख पाते हैं वो सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से ही संभव हो पाया है। CLI क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस, टेक्स्ट कमांड टाइप करके कंप्यूटर सिस्टम के साथ बातचीत करना। NTFS क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, आधुनिक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य और सुरक्षित फाइल सिस्टम है। फैट क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल है, USB ड्राइव और मेमोरी कार्ड पर अक्सर इस्तेमाल होने वाला एक पुराना और सरल फाइल सिस्टम है। UAC क्या है, यूजर अकाउंट कंट्रोल, विंडोज में एक सुरक्षा सुविधा जो अनधिकृत परिवर्तनों को रोकती है। BSOD क्या है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, सिस्टम क्रैश होने पर विंडोज द्वारा प्रदर्शित एक नीली त्रुटि स्क्रीन है, यानी कि एरर स्क्रीन है। API क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने और संवाद करने की अनुमति देना। तो व्हाट्सएप की अपनी API है, फेसबुक की अपनी API है, यूट्यूब की अपनी API है, इंस्टाग्राम की अपनी API है। तो ये API की यूज़ होती हैं, इनके द्वारा कोई दूसरा थर्ड पर्सन है या सेकेंड पर्सन है वो कनेक्ट हो सकता है। DLL डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, कोड और डेटा को सहेजना जिसका उपयोग विंडोज़ में कई प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं। EXE क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं, विंडोज सिस्टम में निष्पादन योग्य यानी कि रनेबल प्रोग्राम फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है। जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं विंडोज सिस्टम में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, उनका जो एक्सटेंशन होता है .exe होता है, जिसका फुल फॉर्म एग्जीक्यूटेबल होता है। MBR क्या है, मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, हार्ड डिस्क के पहले सेक्टर में मौजूद जानकारी जो OS की पहचान करती है और सिस्टम को बूट करती है। GPT क्या है, गाइड पार्टीशन टेबल, भौतिक हार्ड डिस्क पर विभाजन बनाने के लिए एक नया और उन्नत मानक। VDI क्या है, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर है, केंद्रीकृत सर्वर पर डेस्कटॉप वातावरण को होस्ट करना ताकि यूजर कहीं से भी एक्सेस कर सके। WMI क्या है, विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिवाइस और नेटवर्क के प्रबंधन के लिए मुख्य बुनियादी ढांचा है। वर्चुअल मशीन क्या है, एक भौतिक कंप्यूटर के भीतर एक पूरी तरह से अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना। RDP क्या है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर को दूरस्थ रूप से नियंत्रित करना। वर्चुअल मशीन का एक उदाहरण है आपका, जैसे आप विंडोज़ में एंड्रॉयड ऐप चला लेते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो वर्चुअल मशीन का काम करते हैं और जिसके हेल्प से ब्लू स्टैक आता है जैसे, तो वो वर्चुअल मशीन का काम करता है। आप विंडोज़ सिस्टम में भी एंड्रॉयड ऐप रन कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेट और नेटवर्किंग से जुड़े हुए प्रोटोकॉल्स की। तो IP सबसे महत्वपूर्ण, यहीं से शुरुआत होती है। IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, डेटा पैकेट को रूट करना ताकि वे नेटवर्क पर यात्रा कर सके और सही पते पर पहुंच सकें। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, डेटा की विश्वसनीयता, सुरक्षित और त्रुटि मुक्त डिलीवरी सुनिश्चित करता है। कौन, TCP। UDP क्या है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, तेज कनेक्शन रहित डेटा ट्रांसमिशन, अक्सर वीडियो स्ट्रीमिंग या गेमिंग के लिए उपयोग किया जाता है और बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज और डेटा प्रसारित करना इसका काम होता है। HTTPS की अगर बात करें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसका फुल फॉर्म होता है और ये एनक्रिप्शन बेस्ड होता है। इसका उपयोग करके वेब पर सुरक्षित रूप से डेटा प्रसारित किया जाता है। बात करेंगे FTP की, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के बीच बड़ी फाइलें स्थानांतरित करना इसका काम होता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ईमेल संदेश भेजना इसका काम है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करना, यह आमतौर पर डाउनलोड करके सर्वर से ईमेल हटा देता है। IMAP उसकी जगह पर एक उन्नत आया है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल स्थानीय क्लाइंट से दूरस्थ सर्वर पर
ईमेल तक पहुंचना और उपकरणों के बीच में सिंक करना। DHCP क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेटवर्क पर नए जुड़े उपकरणों को स्वचालित रूप से IP पते सौंपना। किसका काम होता है? DHCP का होता है। DNS क्या है? डोमेन नेम सिस्टम है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मानव पठनीय डोमेन नेम जैसे google.com को कंप्यूटर पठनीय IP पते में बदलना इसका काम होता है। मैक क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका फुल फॉर्म है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को कंपनी द्वारा दिया गया एक अद्वितीय भौतिक पता होता है, तो हर सिस्टम में एक मैक एड्रेस होता है। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है, घर या कार्यालय जैसे बहुत सीमित क्षेत्र में कंप्यूटर को जोड़ना। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है, एक नेटवर्क जो एक बड़ी भौगोलिक दूरी जैसे शहर, देश या पूरी दुनिया तक फैला हो। मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पूरे शहर या बड़े कॉलेज परिसर में उपयोगकर्ताओं को जोड़ने वाला कंप्यूटर नेटवर्क मैन है। पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, किसी व्यक्ति के कार्यक्षेत्र जैसे ब्लूटूथ या वाईफाई हॉटस्पॉट के आसपास उपकरणों को जोड़ना। WLAN क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, एक स्थानीय क्षेत्र जैसे वाईफाई के भीतर वायरलेस तरीके से उपकरणों का कनेक्शन। VPN क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट जैसे सार्वजनिक नेटवर्क पर एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड और निजी कनेक्शन बनाना। WW क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है, एक सूचना प्रणाली जहां वेब दस्तावेजों और संसाधनों को URL द्वारा पहचाना जाता है। URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब पर किसी दिए गए अद्वितीय संसाधन वेबसाइट पेज का सटीक पता क्या होता है? URL होता है। SSH क्या होता है? सिक्योर सेल है, नेटवर्क पर सुरक्षित रूप से कमांड लाइन लॉगिन और रिमोट सर्वर एक्सेस के लिए। SSL क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर, इंटरनेट पर सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड संचार के लिए एक पुराना प्रोटोकॉल है। TLS क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है। SSL का आधुनिक, बेहतर और अधिक सुरक्षित संस्करण क्या है? TLS है। ICMP क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, नेटवर्क त्रुटि संदेश और डायग्नोसिस जैसे पिंग कमांड भेजने के लिए किया जाता है। ARP क्या है? ARP यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क पर IP पते को भौतिक मैक पते में बदलने के लिए यह उपयोग में आता है। अगला है BGP नहीं, ठीक है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, इंटरनेट का मुख्य राउटिंग प्रोटोकॉल जो बड़े नेटवर्कों के बीच डेटा पथ तय करता है। तो ये काम क्या है? BGP का है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अगला है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, पारंपरिक फोन लाइन के बजाय इंटरनेट के माध्यम से वॉइस कॉल करने के लिए। तो 4G और 5G में जो वॉइस कॉलिंग होती है वो ज़्यादातर IP पर होती है। सेशन, SIP यानी कि सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट पर मल्टीमीडिया संचार सत्र जैसे ऑडियो वीडियो कॉल शुरू और समाप्त करने के लिए इसका उपयोग में लाया जाता है। अगला है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, IP नेटवर्क पर उपकरणों का प्रबंधन और निरंतर निगरानी करना इसका काम होता है। NTP यानी कि नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, डेटा नेटवर्क के माध्यम से सभी कंप्यूटरों की घड़ियों को एक समान समय पर सिंक्रोनाइज करना इसका काम है। वाईफाई क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, रेडियो तरंगों का उपयोग करके उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ना इसका काम है। टेलनेट क्या है? टेलीटाइप नेटवर्क, इंटरनेट या नेटवर्क पर कमांड लाइन एक्सेस के लिए एक पुराना प्रोटोकॉल है। गोफर क्या है? वेब WW से पहले इंटरनेट पर दस्तावेज खोजने और प्राप्त करने वाला पुराना प्रोटोकॉल है। WAP क्या है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, शुरुआती मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक प्रोटोकॉल है। अगला है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, दो नेटवर्क नोड्स के बीच सीधा कनेक्शन स्थापित करने वाला पुराना प्रोटोकॉल है, जैसे डायल ऐप। SLIP, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, डायल अप कनेक्शन के लिए डिजाइन किया गया IP का एक बहुत पुराना रूप है। IPX या SPX, इंटर नेटवर्क पैकेट एक्सचेंज, सीक्वेंस्ड पैकेट एक्सचेंज, 90 के दशक में नोबेल नेटवेयर द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक पुराना नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। NNTP क्या है? नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूजनेट न्यूज ग्रुप अपने लेखों को पढ़ने और पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला
पुराना मानक प्रोटोकॉल है X.2.25। पैकेट स्विच नेटवर्क के लिए एक बहुत पुराना लेकिन विश्वसनीय दूरसंचार मानक प्रोटोकॉल है। OSPF क्या है? ओपन शॉर्टेस्ट पथ फर्स्ट। बड़े इंटरप्राइज नेटवर्क के भीतर सबसे तेज और छोटा मार्ग खोजने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल है। रिप, जो अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था, इसका जो फुल फॉर्म है वो है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। छोटे और स्थानीय नेटवर्क के लिए डिजाइन किया गया एक पुराना और सरल राउटिंग प्रोटोकॉल है। LDAP, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। नेटवर्क जैसे एक्टिव डायरेक्टरी पर यूजर और डिवाइस की जानकारी सुरक्षित रूप से खोजने के लिए यह प्रयोग में लाया जाता है। MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों और स्मार्ट सेंसर के बीच हल्के संदेशों के आदान प्रदान के लिए MQTT का उपयोग होता है। COAP, कॉन्स्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। कम शक्ति और कम बैंडविड्थ वाले IoT उपकरणों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया वेब प्रोटोकॉल है। अगला है SOAP, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। वेब सेवाओं के बीच XML प्रारूप में संरचित जानकारी के सुरक्षित आदान प्रदान के लिए है। REST क्या है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। आधुनिक वेब सेवाओं को बनाने के लिए एक तेज, लचीला और हल्का आर्किटेक्चर है। वेब RTC क्या है? वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन। बिना किसी अतिरिक्त ऐप के वेब ब्राउज़र के बीच सीधे उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो ऑडियो कॉलिंग के लिए। SFTP क्या है? SSH फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। एन्क्रिप्शन का उपयोग करके इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से फाइलों को स्थानांतरित और प्रबंधित करना इसका काम है। TFTP क्या है? ट्राइवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल स्थानीय नेटवर्क पर बिना पासवर्ड प्रमाणीकरण के त्वरित फाइल स्थानांतरण। L2TP, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है IPsec, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। IP नेटवर्क पर संचार को सुरक्षित करने के लिए डेटा पैकेट को प्रमाणित और एनक्रिप्ट करना। IGMP क्या है? इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे कार्यों के लिए एक साथ कई उपकरणों को डेटा भेजना इसका काम है। क्विक यानी कि क्विक UDP इंटरनेट कनेक्शन। गूगल द्वारा विकसित आधुनिक, तेज और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो विलंबता कम करता है। SPDY, वेब पेज लोड समय को कम करने के लिए गूगल द्वारा बनाया गया HTTP का एक पुराना विकल्प है, अब HTTP 2 में विलीन हो गया है। IGRP यानी कि इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल सिस्को द्वारा विकसित एक पुराना डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है जो RIP की कमियों को दूर करता है। EIGRP, इन्हांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, सिस्को राउटर के बीच राउटिंग जानकारी साझा करने वाला उन्नत और तेज हाइब्रिड प्रोटोकॉल है। तो RIP की जगह पर IGRP आया और IGRP की जगह पे EIGRP आया। ISIS, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, बड़े इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक स्केलेबल आंतरिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। SNA, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर, IBM द्वारा 1974 में बनाया गया मेन फ्रेम कंप्यूटरों के लिए एक बहुत पुराना मालिकाना नेटवर्किंग आर्किटेक्चर है। NetBIOS क्या होता है? नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पुराने स्थानीय नेटवर्क पर कंप्यूटरों और एप्लीकेशन को एक दूसरे से संवाद करने की अनुमति देता था। NetBEUI, NetBIOS एक्सटेंडेड यूजर इंटरफेस, छोटे नेटवर्क के लिए डिजाइन किया गया एक पुराना बिना राउटिंग क्षमता वाला नेटवर्क प्रोटोकॉल है। DICnet क्या है? डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नेटवर्क, 1970 के दशक का एक बहुत पुराना और ऐतिहासिक पीयर टू पीयर नेटवर्क प्रोटोकॉल सूट है। ये मैं पुराने आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आजकल जो आयोग का पैटर्न है वो बहुत सारे प्रश्न पुराने डेटा से पूछ ले रहा है जो करंटली ट्रेंडिंग में नहीं है। लेकिन जब आपसे जो अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी JEE की, उसमें RIP पूछ लिया था जो 1980 के आसपास का प्रोटोकॉल है। तो आपको पुरानी चीज़ें भी पढ़नी चाहिए, एक बार देख लीजिए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, बस एक बार देख लीजिए।
FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, फाइबर ऑप्टिकल केबलों का उपयोग करके पुराने टोकन रिंग स्थानीय नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए मानक प्रोटोकॉल है। STP क्या है? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है। नेटवर्क स्विच के बीच लूप को रोकने और नेटवर्क को क्रैश होने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। ATM क्या है? असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड है, एक पुराना दूरसंचार मानक जो डेटा को छोटे निश्चित आकार के 53 वाइट सेल में संचारित करता है। SDLC क्या है? हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल है, पुराने वाइड एरिया नेटवर्क लिंक पर डेटा की सुरक्षित संचरण के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेंगे AI, बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट फॉर्म्स की, जिनके फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीनों और कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव बुद्धि और सोचने की क्षमता का अनुकरण करना। ML क्या है? मशीन लर्निंग है, ऐसे एल्गोरिथम जो कंप्यूटर को स्वयं डेटा से सीखने और भविष्यवाणी करने की अनुमति देते हैं। DL क्या है? डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग का एक उन्नत हिस्सा जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित है, यानी कि न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित है। NLP क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर को इंसानों की भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी को समझने और उन्नत करने में सक्षम बनाना। ANN क्या है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से प्रेरित कंप्यूटिंग सिस्टम जो जटिल डेटा का विश्लेषण करते हैं। CNN क्या है? कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, एक विशेष तंत्रिका नेटवर्क जो छवि और वीडियो पहचान में अत्यधिक प्रभावी है। RNN क्या है? रिंग रेट न्यूरल नेटवर्क, डेटा के अनुक्रम जैसे टेक्स्ट या स्पीच रिकॉग्निशन में पैटर्न पहचानने के लिए डिजाइन किया गया नेटवर्क है। LLM क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, चैट GPT जैसे विशाल AI मॉडल जो मानव जैसे टेक्स्ट जनरेट और अनुवाद करने के लिए प्रशिक्षित है। AGI क्या है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, ये AI से भी जो डीप फेक फोटो बन रही हैं वो AGI से ही संभव है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AI से नेक्स्ट लेवल की चीज है, भविष्य का काल्पनिक AI जो इंसान के स्तर पर किसी भी कार्य को सीख और समझ सकता है। IoT क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, भौतिक उपकरणों जैसे स्मार्ट घड़ियां, फ्रिज, स्मार्ट पंखे, स्मार्ट AC का नेटवर्क जो इंटरनेट के माध्यम से डेटा का आदान प्रदान करता है। SQL क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, रिलेशनल डेटाबेस रो और कॉलम में डेटा को प्रबंधित, खोजना और हेरफेर करना। NoSQL क्या है? बड़ी मात्रा में असंरचित डेटा को संभालने के लिए आधुनिक डेटाबेस सिस्टम। DBMS क्या है? डेटाबेस को बनाने, अपडेट करने और एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य सॉफ्टवेयर है। RDBMS क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तालिकाओं में डेटा को सुरक्षित रूप से व्यवस्थित करने वाला डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम। ETL क्या है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड, बिग डेटा में विभिन्न स्रोतों से डेटा को निकालकर एक केंद्रीकृत डेटा वेयर हाउस में लोड करना। AWS क्या है? अमेजन वेब सर्विस है, अमेजन का दुनिया का सबसे व्यापक और लोकप्रिय क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। SaaS क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंटरनेट पर सब्सक्रिप्शन के आधार पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे गूगल डॉक्स वितरित करना। PaaS क्या है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ग्राहकों को अंतर्निहित बुनियादी ढांचे के बिना सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए एक रेडीमेड मंच प्रदान करना। IaaS क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंटरनेट पर सर्वर और स्टोरेज जैसे वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग संसाधनों को किराए पर प्रदान करना। AWS उसमें से एक है। JSON क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, एक हल्का डेटा इंटरचेंज प्रारूप जिसे मनुष्य आसानी से पढ़ सकते हैं और मशीनें प्रोसेस कर सकती हैं। RPA क्या है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, डिजिटल प्रणालियों में दोहराए जाने वाले मानवीय कार्यों की नकल करने वाला सॉफ्टवेयर रोबोट बनाना। वेब और फॉर्मेट्स और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए कुछ फुल फॉर्म है। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो वेब ब्राउज़र में प्रदर्शित होने वाले दस्तावेजों को मूल ढांचा डिजाइन करने के लिए मानक भाषा है। CSS क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, HTML में लिखे गए दस्तावेज की प्रस्तुति जो रंग, लेआउट, एनिमेशन का सुंदर बनाना होता है वेब पेज पर, वो CSS से संभव होता है। JS क्या है? जावास्क्रिप्ट है, एक प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषा जो स्थिर वेब पेजों को इंटरैक्टिव बनाती है। XML क्या है?
एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। डेटा को ऐसा प्रारूप में स्टोर करना जो मानव और मशीन दोनों के लिए पठनीय हो। पीएचपी क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर है। वेब विकास बैकएंड के लिए विशेष रूप से उपयुक्त एक बहुत ही लोकप्रिय सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है। जेपीईजी क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है। तो ये फुल फॉर्म भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। डिजिटल छवियों के आकार को संपीड़ित करने के लिए एक मानक प्रारूप है। पीएनजी क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है। एक छवि फाइल प्रारूप जो पारदर्शी पृष्ठभूमि का समर्थन करती है, यानी कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। जो लोगों को डिजाइन किए जाते हैं वो इसी से किए जाते हैं। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, इंटरनेट पर छोटे और सरल एनिमेशन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला छवि प्रारूप है। PDF क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से स्वतंत्र दस्तावेज जैसे नोट्स सुरक्षित रूप से प्रस्तुत करना। तो PDF क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। MP3 क्या है? MPEG ऑडियो लेयर 3, तो डिजिटल ऑडियो और गानों के लिए दुनिया का सबसे सामान्य कोडिंग प्रारूप है। MP4 क्या है? MPEG 4x14, एक मल्टीमीडिया कंटेनर प्रारूप जिसका उपयोग मुख्य रूप से वीडियो और ऑडियो संग्रहित करने के लिए किया जाता है। GSM क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, दूसरी पीढ़ी 2G डिजिटल सेलुलर नेटवर्क के लिए स्थापित एक विश्वव्यापी मानक है। CDM में क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, विभिन्न रेडियो संचार तकनीकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक चैनल एक्सेस विधि है। रिलायंस के पुराने फ़ोन CDM में आधारित होते थे। LTE क्या है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है। मोबाइल उपकरणों और डेटा टर्मिनलों के लिए उच्च गति वाले वायरलेस संचार का एक मानक है। 5G क्या है? 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है। ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क के लिए नवीनतम और अल्ट्रा फास्ट 5वीं पीढ़ी की तकनीकी मानक है। GPS क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली जो सटीक स्थान और समय की जानकारी प्रदान करती है। अगला है SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी कि आपके फ़ोन में जो पड़ा है सिम। मोबाइल फ़ोन पर ग्राहकों की पहचान को सुरक्षित रूप से प्रमाणित और संग्रहित करना किसका काम है? सिम का है। तो ये आज के आपके फुल फॉर्म कंप्लीट होते हैं और मैंने प्रयास किया है कि आपको सिर्फ फुल फॉर्म की क्लास ना मिले, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, उनके जो उपयोग हैं उनकी भी जानकारी आपको मिले, ताकि परीक्षा में आप एक चीज़ लेकर जाएं और प्रश्न घूम के आ जाए तो आप फंसे न रह जाएं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, हमारा ये प्रयास कैसा लगा। अगर आप लोअर PCS की तैयारी करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आज की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगी, फ्री। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको थोड़ी ही देर में ये PDF मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।